अगर आप गौहत्या को रोकने के लिए हमारा साथ देना चाहते हैं तो कृपया हमारे चैनल से जुड़ें और हमारे अन्य सोशल मीडिया अकाउंट जिसका लिंक हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, आप उससे ज़रूर जुड़ें। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सृष्टि के पालनकर्ता भगवान विष्णु संसार की रक्षा के लिए प्रत्येक युग में अलग अलग रूपों में पृथ्वी पर अवतरित होते रहते हैं। मुख्य रूप से भगवान विष्णु के 10 अवतार बताए गए हैं, जिन्हें दशावतार भी कहते हैं। भगवान विष्णु के इन मुख्य 10 अवतारों के अलावा असानवतार, आवेशावतार आदि को मिलाकर 14 अन्य अवतार भी बताए गए हैं। इस प्रकार भगवान विष्णु के कुल 24 अवतार बताए जाते हैं, पर हम यहाँ भगवान विष्णु के 10 अवतारों के नाम और कथा की चर्चा करेंगे। उसमें हम पहले आज मत्स्य अवतार को जानेंगे। भगवान विष्णु के मत्स्य अवतार, जैसा कि आप लोग जानते हैं, भगवान विष्णु के 10 अवतारों में से मत्स्य अवतार, कूर्म अवतार, वराह, नृसिंह, वामन, परशुराम, राम, कृष्ण, बुद्ध और कल्कि अवतार हैं। तो पहले हम लोग जानेंगे मत्स्य अवतार के बारे में। सतयुग के आरंभ में सत्यव्रत नाम से एक विख्यात राजर्षि हुए। राजा सत्यव्रत बड़े क्षमाशील, समस्त श्रेष्ठ गुणों से संपन्न और सुख दुख को समान समझने वाले एक वीर पुरुष थे। वे पुत्र को राज्यभार सौंपकर स्वयं तपस्या करने वन में चले गए। एक दिन राजर्षि सत्यव्रत नदी में स्नान करके तर्पण कर रहे थे। इतने में ही जल के साथ एक छोटी सी मछली उनके अंजलि में आ गई। राजा ने जल के साथ ही उसे फिर से नदी में डाल दिया। तब उस मछली ने बड़ी करुणा के साथ राजा से कहा, राजन, मेरी रक्षा कीजिए। आप जानते ही हैं कि जल में रहने वाले बड़े जीव अपने से छोटे जीवों को खा जाते हैं, फिर आप मुझे इस जल में क्यों छोड़ रहे हैं? राजा सत्यव्रत ने उस मछली की अत्यंत दीनता पूर्वक वाणी को सुनकर उसे अपने कमंडल में रख लिया और आश्रम में ले आए। एक ही रात में वह मछली इतनी बढ़ गई कि कमंडल में उसके रहने के लिए स्थान ही ना रहा। तब वह राजा से बोली, राजन, अब तो कमंडल में मेरा निर्वाह कभी नहीं हो सकता, अतः मेरे लिए कोई बड़ा सा स्थान दीजिए। तब राजर्षि सत्यव्रत ने उस मछली को कमंडल से निकालकर एक पानी के बड़े से मटके में रख दिया, पर 2 घड़ी में ही वह वहां भी बढ़कर 3 हाथ की हो गई। फिर उसने राजा से कहा, राजन, यह मटका भी अब मेरे लिए अब पर्याप्त नहीं है, अतः मुझे सुखपूर्वक रहने के लिए कोई दूसरा बड़ा स्थान दीजिए। राजा सत्यव्रत ने उस मछली को वहां से उठाकर एक बड़े सरोवर में डाल दिया, पर कुछ ही समय में उस मछली ने सरोवर के जल को भी घेर लिया। तब हार कर राजा ने उसे समुद्र में डाल दिया। समुद्र में छोड़े जाते समय उस लीला मत्स्य ने कहा, राजन, समुद्र में बहुत से विशालकाय प्राणी हैं, वे मुझे निगल जाएंगे, अतः आप मुझे समुद्र में मत डालिए। मत्स्य रूपधारी भगवान की बात सुनकर राजा सत्यव्रत की बुद्धि भ्रमित हो गई। तब उन्होंने पूछा, मुझे मत्स्य रूप में मोहित करने वाले आप हैं कौन? आपने कुछ ही दिनों में अपने आकार से एक विशाल सरोवर को आच्छादित कर लिया। ऐसा पराक्रमी जीव मैंने आज तक कभी न देखा और ना ही कभी इसके बारे में सुना। निश्चय ही आप साक्षात सर्वशक्तिमान सर्वव्यापी श्रीहरि हैं। हे पुरुष श्रेष्ठ, आपको नमस्कार है। कृपा करके यह बताइए कि आपने यह मत्स्य रूप किस उद्देश्य से धारण किया है? राजा के इस प्रकार पूछने पर मत्स्य भगवान बोले, शत्रुसूदन, आज के 7वें दिन तीनों लोग प्रलय समुद्र में निमग्न हो जाएंगे। उस समय प्रलय काल की जल राशि में त्रिलोकी के डूब जाने पर मेरी प्रेरणा से तुम्हारे पास एक विशाल नौका आएगी। तब तुम समस्त औषधियों, छोटे बड़े सभी प्रकार के बीजों और प्राणियों के सूक्ष्म शरीरों को लेकर सप्त ऋषियों के साथ उस बड़ी नाव पर चढ़ जाना और निश्चिंत होकर उस जल में विचरण करना। उस समय प्रकाश नहीं रहेगा, केवल ऋषियों के दिव्य तेज का ही सहारा रहेगा। जब झंझावत के प्रचंड वेग से नाव डगमगाने लगेगी, उस समय मैं इसी रूप में तुम्हारे पास आऊंगा। तब तुम वासुकी नाग के द्वारा उस नाव को मेरे सींग में बांध देना। इस प्रकार जब तक ब्रह्मा जी की रात रहेगी, तब तक मैं उस नाव को प्रलय सागर में खींचता रहूंगा और विचरण करता रहूंगा। उस समय तुम्हारे प्रश्न करने पर
मैं उनका उत्तर दूंगा, जिनसे मेरी महिमा तुम्हारे हृदय में प्रस्फुट हो जाएगी। यह कहकर मत्स्य भगवान अंतर्ध्यान हो गए। राजर्षि सत्यव्रत भगवान के बताए हुए उस काल की प्रतीक्षा करने लगे। जब प्रलय का समय नजदीक आ गया, तब सत्यव्रत अपने आश्रम के समीप आसन बिछाकर भगवान श्रीहरि के ध्यान में निमग्न हो गए। इतने में ही राजा ने देखा कि समुद्र अपनी मर्यादा भंग कर चारों ओर से पृथ्वी को डुबाता हुआ बढ़ रहा है और उसी समय काले मेघ समस्त आकाश को आच्छादित करके भयंकर वर्षा करने लगे हैं। तब उन्होंने भगवान के आदेश का ध्यान किया और भगवान का आदेश का ध्यान करते ही उन्होंने एक बड़ी सी नाव उनके सामने आकर रुक गई। फिर राजा औषधि, बीज और प्राणियों की सूक्ष्म शरीर को लेकर सप्त ऋषियों के साथ उस नाव पर सवार हो गए। तब सप्त ऋषियों ने प्रसन्न होकर कहा, राजन, केशव का ध्यान कीजिए, यही हम लोगों को इस संकट से रक्षा करेंगे। इसके बाद राजा के ध्यान करते ही श्रीहरि मत्स्य रूप धारण करके उस प्रलय के जल में प्रकट हो गए। उनका शरीर स्वर्ण के समान देदीप्यमान था तथा अत्यंत विशाल था। उनके एक सींग भी था। राजा ने पूर्व कथानुसार उस नाव को वासुकी नाग के द्वारा मत्स्य भगवान के सींग में बांध दिया और स्वयं प्रसन्न होकर भगवान की स्तुति करने लगे। राजा सत्यव्रत के स्तवन करने के बाद मत्स्य रूपधारी पुरुषोत्तम भगवान ने प्रलय जल में विहार करते हुए उन्हें तत्व ज्ञान का उपदेश दिया, जो मत्स्य पुराण नाम से प्रसिद्ध हुआ। प्रलय के अंत में भगवान ने हैग्रीव नामक असुर को मारकर उनसे वेद छीन लिया और ब्रह्मा जी को दे दिया। भगवान की कृपा से राजा सत्यव्रत ज्ञान विज्ञान से संपन्न होकर इस कल्प में व्यवस्थित मनु हुए, अर्थात वहीं से फिर से उत्पत्ति हुआ इस धरती का, और साथ ही साथ उनका मत्स्य अवतार संपन्न हुआ। अगले वीडियो में हम आपको कूर्म अवतार और वराह अवतार इत्यादि अवतारों के बारे में बताएंगे और उसकी कहानी बताएंगे। तो हम आपको बता देना चाहते हैं कि आज का हमारा वीडियो आपके समक्ष ख़त्म होता है, और अगर ऐसी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। साथ ही साथ इस प्रेरणादायक कहानी का टारगेट हमने 5000 लाइक रखा है, केवल 5000 लाइक। आप लोग इसे पूरा करने के लिए वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए और सभी लोगों तक वीडियो पहुंचाइए, क्योंकि ये वीडियो नास्तिक लोगों तक भी पहुंचना जरूरी है ताकि उनके मन में आस्तिकता का भाव जग सके। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।